नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के विधानसभा बक्सी तालाब के इस कस्बे चिनहट के अंदर। हमारे बीच में एक चौपाल लगी हुई है। ये बुद्ध विहार कॉलोनी है जहाँ पे संत रविदास जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। आइए इस हम चुनावी दौर में देखते हैं कि आने वाली विधानसभा 2022 के चुनाव में मतदाताओं का किधर रुझान है और किसे वोट देना चाहते हैं। सर, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अवधेश कुमार है। अवधेश कुमार जी, बताइए आगामी चुनाव में आप किस प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? जी, हम तो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी मुस्सन जी हैं, हम उनको वोट करेंगे इस बार। उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी इस बार बहन जी ने उतारा है क्षेत्र में। और माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी जी का जो व्यवहार है काफ़ी मिलनसार है और अपने क्षेत्र से जो भी लोग जाते हैं, अभी जितना हम लोग देख रहे हैं, जो भी काम है, चाहे कोई धार्मिक हो, कोई सामाजिक हो, किसी की शादी ब्याह कराना हो, वो भी अभी हेल्प कर रहे हैं। जबकि अभी सत्ता में नहीं है, ना तो वो विधायक है ना तो वो मंत्री हैं, एक जन सेवक के रूप में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रत्याशी है इस बार। चलिए, प्रत्याशी के यानी अच्छा प्रत्याशी होने के नाते आप प्रभावित हैं। चलिए ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रति आपका क्या विचार है? बहुजन समाज पार्टी बहुत ही बढ़िया पार्टी है। जो अभी हम लोगों ने जो है पिछली सरकार जैसे से समाजवादी पार्टी की देखी, उसके प्रेजेंट टाइम में जो भाजपा सरकार है, उसके पहले हमने बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी है। इन तीनों सरकारों का अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था चाहे देख लें, चाहे कानून व्यवस्था देख लें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, हर मामले में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इन दोनों ही सरकारों से 21 साबित हुई है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सरकार चलेगी अगर हम लोग इस बार बहुमत से सरकार बनाते हैं बहुजन समाज पार्टी की। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश की सर्वोच्च और बहुत ही बढ़िया नेता हैं, इसीलिए उनको जो है आयरन लेडी के लोग कहते हैं। दोस्तों, अभी अवधेश जी ने बताया कि सपा, बसपा और भाजपा, इन सभी सरकारों की तुलना में बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल रहा, कानून व्यवस्था के मामले में, शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में, हर मामले में सबसे बढ़िया अच्छी रही है। इस वजह से तो हम पार्टी से प्रभावित हैं, सरकार से प्रभावित हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मौजूदा प्रत्याशी हैं सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब, इनका कहना है कि हर आदमी के सुख दुख में बराबर वो शामिल होते हैं, मिलनसार हैं। विधायक ना होते हुए भी कभी भी वो इस बात की नहीं परवाह करते हैं कि हम विधायक नहीं हैं तो हमको किसी के बीच में नहीं जाना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, हम अगले मतदाता से पूछते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मोतीलाल कुरिल। मोतीलाल कुरिल जी, आप बताइए किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? तो बहुजन समाज पार्टी। ऐसा क्या बहुजन समाज पार्टी में है जो आप उसे वोट देंगे? समाज पार्टी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम। हर आदमी की सुनवाई होती थी, जात बिरादरी नहीं पूछी जाती थी। यानी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी बिना किसी जात धर्म के माने हुए बसपा सरकार में सबका बराबर काम हुआ, सबका बराबर काम होता था। दादाजी, आपका क्या नाम है? रामचंद्र। रामचंद्र जी, आप बताएं कौन सी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। बहुजन समाज पार्टी को? ऐसी क्या खास बात है बहुजन समाज पार्टी में? ऐसी खास बात बहुत इसमें थी पहले, अब नहीं है। जो पहले थी अब नहीं है। चलिए बाबा जी, आपका वोट कहाँ पे पड़ता है? चिनहट में पड़ता है। चिनहट में। आप कौन सी पार्टी को वोट करना चाहेंगे? हम बहन जी की पार्टी को वोट देना चाहते हैं। ऐसी क्या खास बात है बहन जी के पार्टी में? वो बहुत काम बहुत अच्छा किए, हमारे लिए सब व्यवस्था की। चलिए, साधु संतों का भी आशीर्वाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ है और आज के मतदाताओं से हमको ऐसा लग रहा है कि बढ़िया लोगों का संदेश जा रहा है कि इस क्षेत्र का प्रत्याशी जो है सलाउद्दीन सिद्दीकी ही अच्छा है। आइए अगले हम मतदाता से पूछें। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन कुमार गौतम है जी। और मैं इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करूंगा और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और इस विधानसभा बीकेटी से माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी उर्फ मुस्सन भैया जी को पूरे बहुमत के साथ विधानसभा से जिताएंगे। मुस्सन भैया के बारे में कोई जानकारी देंगे? हमारे
माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जी बसपा में राज्य मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, और इनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है। इन्होंने राज्य मंत्री न रहकर भी समाज में और बहुत लोगों की मदद की है, और जब ये राज्य मंत्री बने हैं उसके बाद भी इन्होंने कई लोगों की मदद की है और करते आए हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में इन्होंने काफ़ी मदद किया है और लोगों के सुख दुख में काम आए हैं, और ये आ भी रहे हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद माननीय विधायक जी को हम फिर से विधायक बना करके और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। और बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है वो आज तक कोई भी नहीं कर पाया है। किस क्षेत्र में? पूरे उत्तर प्रदेश में। विकास के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी ने जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दी है, जो शासन था, वो किसी पार्टी ने नहीं दिया है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जब 5 साल सरकार थी माननीय बहन कुमारी मायावती जी की, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेज खोले गए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, किसी को नहीं पता होगा, नोएडा में आज फार्मूला 1 बुद्ध सर्किट बना हुआ है, वो बहन कुमारी मायावती जी की देन है। अच्छा। जो विदेशों में आप देखते थे गाड़ियों की रेसिंग होती थी, लोग सोचते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है, वो कार्य बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहन कुमारी मायावती जी का जो कानून का राज था, आप रात के 12 बजे हो या 1 बजे हो, बहन कुमारी मायावती ने ऐसा शासन दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश की महिलाएं, चाहे रात हो, कुछ भी हो, चाहे वीरान जगह हो, अकेले अपने दम पे जाती थी। किसी की मजाल नहीं कि हमारे बहन बेटियों को छेड़ दी हुई। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा के विषय में। स्कूल कॉलेज 5 साल में जो है स्कूलों में, कॉलेजों में स्कॉलरशिप जो बच्चों की आती थी वो बंद कर दी गई है। न जाने कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं दी गई है। जो भेदभाव इस सरकार में हुआ है, इसलिए इस सबसे हर एक समाज पीड़ित है, हर एक समाज बहुत परेशान है। और हम लोग पूरे बहुमत के साथ बहन कुमारी मायावती को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और विधानसभा बीकेटी से माननीय सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब जी को जिता कर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? भारत नाम है हमारा। भारत, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे। यहाँ पर देखो रोड बनी नहीं, खड़बड़ ये सरकार में कुछ नहीं काम हुआ। नहीं, कहो बिल्कुल जो कहे बोलो। मतलब इस सरकार में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ आपके मोहल्ले में? कोनो काम नहीं हुआ सर। और नल लगे हैं, पीला पीला पानी निकला, वो हम पीते हैं। चलिए देखिए, जल ही जीवन है। अगर जल ही सुरक्षित नहीं होगा तो जीवन नहीं सुरक्षित होगा, जैसा कि इन्होंने कहा है। और ये बहुत बड़ी कमियां हैं यहाँ के प्रशासन की। जब राजधानी लखनऊ में ये हालात हैं कि पीने लायक पानी सही नहीं है, तो फिर ये कमी कहाँ है? आखिर ये मामला तो सरकार पर ही जाता है। गलत चीज़ है। मैं यूपी राजधानी न्यूज़ के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा कि इनके मोहल्ले में बुद्ध विहार में जो पानी गंदा आ रहा है, उसकी व्यवस्था तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन का है। दादा, आपका क्या नाम है? राम अचल। राम अचल जी, आप अपने जीवन काल में तो कई सरकारें बनाया बिगाड़ा होगा। अब तक के जो आपका अनुभव रहा, कौन सी सरकार में बढ़िया काम हुआ? देखिए साहब, सरकारें आती हैं जाती हैं। हाँ। कोई अच्छा काम करता है, कोई किसी लायक नहीं करता है। तो हम तो समझते हैं कि किसी की भी सरकार हो, काम अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन मायावती जी ने किया था काम, लेकिन आज का जो भाजपा सरकार है ये बिल्कुल हमारी समझ में आई नहीं साहब। आई तभी है जब योगी जी ने काम जो किया है सबको नहीं भाता है। किसी किसी को अच्छा भाता है, किसी किसी को बिल्कुल नहीं भाता है ना जी। तो इसलिए हमारी समझ में आई नहीं जो योगी सरकार। चलिए, हमारे बीच में इतने बुजुर्ग मतदाता हैं, आपका भी कहना है कि योगी महाराज की सरकार हमारी समझ में नहीं आ रही है। हालांकि ये खुल कर के नहीं बताया कमियां, लेकिन समझ में ना आने का मतलब बहुत सी कमियां नज़र आती हैं। और हमारे बीच में मतदाता बैठे हुए हैं। सर, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद। लक्ष्मण प्रसाद जी, आप बताइए कौन सी पार्टी में आपका विश्वास है? देखिए, हमारा विश्वास बहुजन समाज पार्टी में है। हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। आप हमारे तरफ का रोड देख लीजिए, 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, स्कूल में जो शिक्षा की व्यवस्था वो सब गड़बड़ा गई। हमारे लिए क्या हुआ? हमारे लिए क्या बचा? हमको वही कटोरा थमा दिया गया। फिर हम जो काम करते थे वो भी बंद चल रहा है, कोई काम मिल नहीं रहा है।
मजबूरी से परेशान हो करके हम अब लेबर का काम करने लगे हैं। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम ठेकेदारी करते थे, वो सब बड़े काम जो थे वो बंद हो गए, काम तो सब बंद हो गए और विकास का कोई काम नहीं हो रहा। दोस्तों, कहने को तो सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब लोग आपके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब सबका साथ नहीं है। सबका साथ का मतलब यह है कि हर गरीब अमीर मजदूर सबका साथ होना चाहिए, सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। यहाँ के इस संत रविदास जी के मंदिर में जो लोग बैठे हैं, इन मतदाताओं से हमने जानकारी लिया तो सभी लोगों का यही मत आया कि अब तक जितने भी सरकारें आई हैं, बसपा के कार्यकाल में समुचित विकास हुआ है और बसपा के कार्यकाल में शिक्षा के मामले में, कानून के मामले में बढ़िया काम हुआ है। इसलिए अब की बार हम लोग उसी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उनको वोट दे करके जिताने का काम करेंगे। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।